इस लड़की के बर्थडे पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। ये केस है आर नंदिनी और वेत्रीमरन का। 26 साल की आर नंदिनी अपनी फैमिली के साथ चेन्नई में रहती थी। स्कूल और कॉलेज के टाइम से नंदिनी के कई दोस्त थे, पर पांडी महेश्वरी उसकी सबसे प्यारी और अच्छी दोस्त थी। दोनों बचपन से साथ थे, पर जैसे ही स्कूल खत्म हुआ दोनों कॉलेज जाने के लिए अलग हो गए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा कांटेक्ट बनाए रखने का प्रॉमिस किया। और ऐसे ही एक दिन पांडी ने नंदिनी को कॉल पर बताया कि वो बाइसेक्सुअल है और उसमें लड़कियों जैसी कोई फीलिंग नहीं है। और पांडी को ऐसा अब से नहीं बचपन से फील होता था। और क्योंकि सोसाइटी और उसके पेरेंट्स उसके बाइसेक्सुअल होने की बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई। ये बात जानने के बाद पांडी के कई दोस्तों ने उससे सारे रिलेशंस खत्म कर दिए। पर इसके बाद भी नंदिनी पहले की तरह ही उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और नंदिनी ने कभी भी पांडी के बाइसेक्सुअल होने पे उसे जज नहीं किया। कुछ टाइम के बाद पांडी ने अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाया, यानी अब वो एक लड़की से लड़का बन चुका था और उसने अपना नाम पांडी महेश्वरी से वेत्रीमरन रखा। इसके बाद नंदिनी और वेत्रीमरन एक साथ एक ही ऑफिस में काम करने लगे। 23 दिसंबर 2023 आर नंदिनी को वेत्रीमरन का कॉल आता है, लेकिन किसी बात पे उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। लेकिन अगले ही दिन 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे आने वाला था, जिसके बाद वेत्रीमरन ने नंदिनी को उसके बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए मिलने को कहा। लेकिन नंदिनी को ये नहीं पता था कि उसका ये बर्थडे सरप्राइज उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगले दिन वेत्रीमरन नंदिनी को एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया। वहां पहुंचते ही उसने सरप्राइज के बहाने नंदिनी के आंख पे पट्टी बांधी और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए। और वहां उसने नंदिनी का गला, हाथ और पैर एक ब्लेड से धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। नंदिनी के चीखने चिल्लाने पर उसने नंदिनी पे पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया और वहां से भाग गया। उस बिल्डिंग के आसपास के लोगों को उस बिल्डिंग में से धुआं आते हुए दिखा और वो उसी वक्त नंदिनी को बचाने गए। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई, पर नंदिनी की बॉडी बहुत जल चुकी थी। इसके बाद उसी वक्त वहां पुलिस आई। पुलिस ने नंदिनी से उसकी फैमिली में से किसी का नंबर मांगने की कोशिश की और उसी अधमरी हालत में नंदिनी ने पुलिस को वेत्रीमरन का नंबर दिया, क्योंकि नंदिनी को पता था कि वो नहीं बचेगी और वो नहीं चाहती थी कि ये सब करने के बाद वेत्रीमरन बच के निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। पुलिस ने वेत्रीमरन को कॉल किया और उसने कॉल भी उठाया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वेत्रीमरन पुलिस के साथ खुद नंदिनी को हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन पुलिस को नंदिनी के करीबी लोगों से पता चल गया कि 24 दिसंबर को नंदिनी पूरा दिन वेत्रीमरन के साथ थी। पुलिस ने वेत्रीमरन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस दरिंदगी के पीछे की वजह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल वेत्रीमरन यानी कि पांडी नंदिनी को बचपन से ही पसंद करता था और ये पसंद करना धीरे धीरे प्यार में बदल गया। पर क्योंकि वो एक लड़की था, वो कभी भी नंदिनी को पा नहीं सकता था, तो उसने अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाया और लड़का बन गया। लड़का बनने के बाद वेत्रीमरन ने नंदिनी को प्रपोज किया, लेकिन नंदिनी के लिए वेत्रीमरन अभी भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त पांडी थी और नंदिनी बाइसेक्सुअल नहीं थी। फिर नंदिनी ने उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद नंदिनी अपने ऑफिस के कलीग से क्लोज होने लगी। ये देख के वेत्रीमरन नंदिनी पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। इसके बाद पॉजिटिवनेस और रिजेक्शन ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से वेत्रीमरन ने नंदिनी की बेरहमी से हत्या कर दी, उसे जिंदा जला दिया। वेत्रीमरन नंदिनी की हत्या उसके बर्थडे के एक हफ्ते पहले से प्लान कर रहा था। नंदिनी का परिवार इस पूरी घटना से टूट चुका था, क्योंकि उनकी बेटी की इंसानियत का उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अपनी बेरहमी से फायदा उठाया। वेत्रीमरन ने इतने सालों की दोस्ती सिर्फ एक रिजेक्शन की वजह से न सिर्फ बर्बाद की, बल्कि अपनी ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी।